हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं किसका सीजी प्रीविएट है ना 2022 का। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम 50-50 करके। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 75 और 25 ऐसे करके कुछ देखे थे, तो आज हम देखेंगे 50। ठीक है, 50-50 प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता का 50 प्रश्न, मतलब मानसिक योग्यता प्लस शिक्षण अभिरुचि है ना, या सामान्य मतलब उसका सामान्य ज्ञान का। ठीक है, ऐसे करेंगे 30 प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता का और 20 प्रश्न किसका देखेंगे, सामान्य ज्ञान का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार यहाँ लिखा गया है, किस गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से समीकरण 10 के बराबर होगा। तो किस गणितीय समीकरण का हम उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 आना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसका उत्तर आएगा इंटू मीन्स प्लस। देखिए जहाँ पास इंटू लगा है वहाँ पास क्या लगा देंगे, प्लस। प्लस मीन्स माइनस, यहाँ पास माइनस और यहाँ पास माइनस, और ये है भाग मीन्स गुणा, तो यहाँ पास ये गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और माइनस मीन्स भाग, यहाँ पास भाग लगा देंगे। तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे का प्रश्न दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा गया है, दिए गए चित्र में एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है। इसमें एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा गया है। इसमें क्या आएगा, पहला है ऑप्शन 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 1। इसका ऑप्शन आएगा 2। ठीक है, किसके विपरीत, 1 के विपरीत बोला गया ना, 1 के विपरीत क्या है, 2 है। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। अगर 2 गुणित मतलब 9 गुणित 7 बराबर 32, 13 गुणित 7 बराबर 20 और 17 गुणित 9 बराबर 208 तक 19 गुणित 11 का मान होगा, इसका मान होगा 220। ठीक, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, दिए गए श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए। श्रृंखला क्या है, 17, 26, 38, 50, 65, 82 और 101। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 38, तीसरा है 65, चौथा है 101। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर का 38। जो ये 38 है, इसमें ये है पद गलत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। अगर ओ ऑप्टेन को दर्शाता है तो डब्लू किसको दर्शाएगा, डब्लू दर्शाएगा वॉक को। ठीक है, फिर यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में कितने आयत है। आयत मतलब होता है ये आयत। ठीक है, वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। इसकी ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर होती है, ये और ये दोनों बराबर होती है, इसको आयत। तो इसमें गिनिएगा तो इसमें टोटल 18 आयत है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये ऐसे 1 2, फिर ये दोनों 3 4, फिर यहाँ से 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके ये 18 है। ठीक है, इसको आप गिनिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 7, ये क्या लिखा गया है? दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें एक शब्द अन्य तीनों से क्या है? भिन्न है। भिन्न शब्दों को क्या करिए? चुनना है। तो ये डॉलर, येन, फ्रेंच, ये तीनों क्या है? पैसे हैं। ठीक है, पैसे का जो अलग अलग डॉलर जैसे क्या बोला जाता है, अमेरिका में चलता है, उस प्रकार से ये रुपये का वो है और ये इससे अलग है। ठीक है, फिर 8वां देखते हैं। इस जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट नंबर के समान है। 15, 7, 3, इसका संबंध किससे है? 19, 9, 4 से है। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें। ये 9वां प्रश्न, रिक्त स्थान को भरिए। ये क्या दिया है? 5, 5, 125, 4, 4, 80, और 3, 3 क्या हो जाएगा? इसको हमको देखना है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 45। ठीक है, उसके बाद ये 10वां का देखते हैं। दिए गए नंबरों की श्रृंखला में कौन सा एक उत्तर सही है? 1, 5, 4, 10, 9, 15, 16, 20। पहला ऑप्शन है 27, दूसरा 25, तीसरा 23 और चौथा 30। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न इस प्रकार है। 11वां नंबर का प्रश्न, यदि ई का 2, आर का 5, टी का 7, डी का 3, एस को 4, आई को 6 और एन को 9 से दर्शाया जाए तो अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो रेसिडेंट को क्या बोला है? आर को 5, ठीक है, और फिर किसको? ई को 2, 5, 2, फिर ये आ जाएगा 4, 6, 3, 2, फिर 9, फिर 7, और इसी को क्या कर दिया है? अरे 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 अरे, इसी को उल्टा कर दिया है तो ये आ गया। ठीक है, ये एकदम आसान है। ठीक, सही उत्तर चुनिए। ये क्या कर रहा है? 15 गुणित 16 गुणित 18 बराबर कितना होगा? ये इसका बराबर ये होता है तो इसका बराबर क्या होगा? इसमें पहला दिया है 896, दूसरा दिया है 886, तीसरा दिया है 986 और चौथा दिया है 698। तो इसका सही उत्तर होगा 986। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 13वां नंबर का प्रश्न। अगर 2x + 6 = 8x + 1 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान यहाँ पास दिया गया है 9/2, 5/2, 7/2 और 3/2। तो इसका सही उत्तर आएगा डी नंबर का 3/2। चलिए
आगे देखते हैं, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है छिपे हैं। तो इसको अपना ही दिमाग लगाना है भाई, कितना त्रिभुज है। तो इसका ऑप्शन है 38, 40, 41 और 46। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा 41। गिनना कैसे है देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, फिर यहाँ से एक बन जाएगा 17, यहाँ से एक बन जाएगा 18, 19 20 21 22 23 24। ठीक है, फिर इधर से और एक बन जाएगा, फिर ऐसे बन के ये टोटल कितना है 41 है। ठीक, उसके बाद देखिए, ये तो हो गया था। 15वां नंबर का क्या गया है, दिए गए चित्र में एक पासे की 6 सतहें दर्शाई गई है, इसमें आप कौन सा पासा बना सकते हैं। इसमें जो बना है तो ये कौन सा पासा बनेगा, तो इसमें डी नंबर का बनेगा। किस प्रकार से बनेगा देखिए, इसको उधर मोड़ दोगे, इसको उधर मोड़ोगे तो है ना, इस प्रकार से। आप एक काम करना, ये जिस प्रकार से है ना 1 2 3 4 1 1 2 3, इस प्रकार से ये कागज़ लेना। ठीक है, और क्या कर देना, करके देखना आप। ठीक, ये 2 1 4 6 5 3, इसको कागज़ ऐसे ले लेना और इसको मोड़ के देखना। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक, इसको प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, उसमें तो पेपर में तो कागज़ फोल्ड करने के लिए नहीं दिया जाएगा, उसमें तो आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। इसमें 16वां नंबर का ये है, पीट नेक टॉम का अर्थ ऑरेंज इज येलो है, तो नेक हो टैब का अर्थ है ग्रीन एंड येलो है, तो वो टॉम का क्या अर्थ होगा। टोमेटो इज ग्रीन का अर्थ है टोमेटो इज ग्रीन है, तो इस भाषा में ऑरेंज का क्या अर्थ होगा। ठीक है, पीट नेक टॉम ऑरेंज इज येलो। ठीक है, यहाँ पास ठीक, तो ये पीट का क्या हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है, तो यहाँ पास ये ऑरेंज का अर्थ होगा पीट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 17वां नंबर का प्रश्न, यदि A अनुपात B बराबर 5:6, B अनुपात C बराबर 6:15, तब A अनुपात C बराबर क्या होगा। A अनुपात C बराबर A अनुपात C बराबर 1/3 किस प्रकार से होगा, चलिए देखते हैं इसको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पास A का मान 5/15, इसको भाग दे देंगे 5 एकम 5 और 5 या 15, तो 1/3 आ जाएगा ना, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए नंबरों में 4 समूहों में से एक अलग है, अलग नंबर का चुनाव कीजिए। ठीक, तो इसका अलग चुनाव क्या होगा,
ये आएगा। ठीक है। 19वां नंबर का प्रश्न क्या है, दिए गए 4 आकृतियों में से आकृति में एक आकृति अन्य से भिन्न है, भिन्न आकृति चुनिए। ठीक है, तो कौन सा भिन्न होगा बताइए भाई। इसमें क्या है, 1 2 डब्बा, 4 डब्बा है, इसमें 4 डब्बा है, इसमें 1 2 3 4 डब्बा है, लेकिन इसमें 2 डब्बा है। तो ये एकदम आसान सवाल, 1 नंबर इसमें आ गया है ना, तो ये इसका सही उत्तर होगा। यदि पॉकेट को KKZIJDT लिखा जाता है तो जोकर को क्या लिखा जाएगा, EKJIDDR। इसमें प्लस और माइनस का और लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सी आकृति होगी। इसको देखिए तो ये इससे ये बना है, तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये भी आसान सवाल। यहाँ पास 1 नंबर। आजकल क्या कर रहा है, ये 2024 का वो देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि देखो 2023 24 ये सब मैं एग्ज़ाम दिलाया हूँ, तो मुझे पता है कि धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, कूट वाला प्रश्न पूछ रहा है, जिससे आपका समय भी ज़्यादा जाएगा और आप हल एकदम कम कर पाएंगे। ये 2022 का प्रश्न है, ये आसान था। ठीक है, इसमें से आप शिक्षण अभिरुचि और इसको बना दिए तो फिर आपका अच्छा नंबर आ जाता था, है ना, हिंदी इंग्लिश सब अच्छा आ जाता था। लेकिन जैसे 2023 का देखा तो उसमें से 2024 में मेरा कम नंबर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए, उस टाइम ऐसे ही दिलाता था, कुछ वो नहीं था कि कॉलेज वगैरह चयन करना नहीं था। पिछली बार कॉलेज आ गया था, नाम गया नहीं, ऐसे ऐसे है। चलिए रिक्त स्थान भरिए, इसमें क्या करना है चलिए देखते हैं। इस 14 7 इसका है, इसका क्या आएगा 8। ठीक, चलिए और देखते हैं। ए का अर्थ बड़ा, बी का अर्थ बराबर, सी का अर्थ नहीं, छोटा नहीं, डी का अर्थ छोटा, ई का अर्थ बराबर नहीं, एफ का अर्थ बड़ा नहीं। तो अगर ए स्मॉल ए टू ए बी और टू बी सी, तब क्या होगा ये, तो क्या होगा इसमें, ए का अर्थ बड़ा, तो ए बड़ा है 2AB से, 2AB छोटा है R से, तो ए मतलब छोटा ए R। देखिए इसमें क्या होगा, ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, तो इसमें ये ऐसे होगा, है ना, ऐसा तो है ना। सी छोटा नहीं है, यहाँ पर सी छोटा नहीं है ऐसे लिखा है ना, तो ये दोनों, ये सही उत्तर आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, ए बड़ा है 2B से, लेकिन यहाँ पास क्या लिखा है 2B छोटा नहीं है किससे, R से, या तो बराबर होगा या इससे और वो होगा, लेकिन छोटा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पास ये आ जाएगा, ए बड़ा होगा किससे, R से, और यहाँ पास बड़ा ए लगा देते हैं, इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, फिर 24वां नंबर का प्रश्न है, दिए गए शब्दों FILE
और TH थीटा का क्रम व्यवस्थित नहीं है। अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत है मिलेंगे। व्यवस्थित शब्दों में आखिरी अक्षर क्या होगा? E और H। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 25वां नंबर का शब्द बोलता हूँ यार, ये प्रश्न। इसमें क्या लिखा है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 59, 84 और फिर इसका 101, तो 75 खाली स्थान, 149, इसके स्थान पर आ जाएगा 128। इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं 26वां नंबर का। तो इसमें क्या है? दिए गए प्रश्न में 3 वृत्त के बाह्य स्थान पर 4 नंबर दिए गए हैं। प्रथम 2 वृत्तों के बाहर नंबरों को निम्नानुसार भरा गया है। तीसरे वृत्त में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। निम्न के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है 44, दूसरा ऑप्शन है 54, तीसरा ऑप्शन है 64, चौथा ऑप्शन है 34। तो इसका उत्तर आएगा C नंबर का 64। यहाँ पास आएगा 64। चलिए 27 नंबर में इसमें रिक्त स्थान, इसमें भी क्या करना है? पूर्ति करना है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ये 606। उसके बाद यहाँ पर दिया गया प्रश्न 28, 2AB का योग 116 है। AC से 3 कम और B से 4 ज़्यादा है, तो C का मान कितना होगा? देखो क्या बोल रहे हैं? A प्लस B का योग कितना है? 116। ठीक है, तो A का मान कितना हो जाएगा भाई? A का मान हो जाएगा 116 ऋण B, और AC से 3 कम और B से 4 अधिक है, तो इसका मान आ जाएगा 63। ठीक, चलिए इसका 29वां नंबर का प्रश्न इस प्रकार है कि इसमें बताया यह गया है कि 12:35 समानुपात 16 अनुपात कितना होगा? 63। ठीक है, इसका सही आंसर 63 आ जाएगा। 30वां नंबर का प्रश्न क्या आएगा? इसका ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है 2√3। ठीक है, 6√2 और 2/26। ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है। इसका सही आंसर C आ जाएगा 2। ठीक है, 30 हो गया। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान का 20 प्रश्न। ठीक है, इसमें ये दिया गया है विद्युत फ्यूज में टीन व लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है। मिश्र धातु का होना क्या होता है? उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध। ठीक है, इसमें क्या रहता है? जो फ्यूज रहता है और टीन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग क्या रहता है, और इस मिश्र धातु का क्या रहता है? उच्च प्रतिरोध। प्रतिरोध ज़्यादा करेगा। ठीक है, और गलनांक, ऐसे गलने से क्या होगा? निम्न गलनांक होगा इस। ठीक है, मिश्र धातु का ये गुण होता है। फिर ये आपातकाल 1975 से 77 को अनुशासन पर्व किसने कहा? तो इसको अनुशासन पर्व विनोबा भावे ने कहा। बी नंबर का उत्तर सही है। उसके बाद इसमें देखिए भारतीय रोबोट
व्योममित्र को विकसित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? इसरो के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी। ठीक, इसमें 34वां नंबर में क्या लिखा है? एक स्कूल एथलेटिक्स व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, तो छात्रों की ज़रूरतों की प्रतिछपी संतुष्टि प्रदान करने के लिए। इसका उत्तर आ जाएगा डी। चलिए, क्या सही नहीं है? इसमें पहला लिखा है वायसराय ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि होता था। सही है। गवर्नर जनरल भारत का शासक होता था। सही है। एक व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण करता था। ये भी सही है। इसका डी क्या है? गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों को दो व्यक्ति धारण करते थे। ये इसका क्या है? सही नहीं है। ठीक है। छत्तीसवां में ये है भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका का वितरण किया गया? तो ये 18 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों को। ठीक है। फिर उसके बाद 37वां नंबर का प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बन पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी प्रक्रिया। उपरोक्त में से किसी पृथ्वी पर के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता? तो इसमें पहला ये है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बनिक पदार्थ का क्षय करने से कार्बन डाइऑक्साइड, और ज्वालामुखी से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक। इसमें लिखा है अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसमें क्या सही नहीं है? ये दोनों सही नहीं है। यह भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में घोषित किया गया था। ये सही नहीं है। और यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है। फिर 39 में क्या है? ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। न्यूजीलैंड में, अर्जेंटीना में और उरुग्वे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास ठंडा ज़्यादा होता होगा शायद तक, तो इसलिए यह इसमें ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। 40वां नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, पाठ्येतर गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है छात्र विकास की सुगमता के लिए। इसका डी सही है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है 41वां नंबर का प्रश्न, भारत सरकार केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया? 9.7%। इसका सही उत्तर आ जाएगा सी। फिर इसके बाद 42वां नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है? हर घर जल, जो प्रधानमंत्री का चल रहा है ना, हर घर जल। फिर 43 नंबर में क्या है, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? कौन सा था भाई? बंगाल गजट। ठीक है। फिर 44 में क्या लिखा है, मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं। कौन? ह्यूमस निर्माण की दर। ठीक। फिर 45वां में क्या लिखा है, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कहाँ है भाई 26 जनवरी 1950? ये बी नंबर का। ठीक है। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है समावेशी शिक्षा। ठीक।
फिर 47वां नंबर में क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुदुचेरी 4 पृथक जिलों से मिलकर बना है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। माहे अरब महासागर पर स्थित है। पुदुचेरी यमन कराईकल बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ये सभी क्या है, कथन सही है। ठीक, फिर 48वां नंबर में क्या है, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीका से पेश किया? तो वो है महर्षि पतंजलि। ठीक है, इसका सही उत्तर आएगा बी। फिर इसमें है, राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वस्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु में। ठीक, इन गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 1931 में। इसका सही उत्तर आ जाएगा ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ है। तो आप ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक करिए, और इसकी क्लास भी हो रहा है, तो उस क्लास को भी देखिए। ठीक है, ये केवल प्रश्न और उसके उत्तर थे। ठीक है, बीच बीच में एक एक प्रश्न बीच बीच में समझाया गया है। यदि आप कमेंट करते हैं तो हर एक प्रश्न को, जैसे मानसिक योग्यता वाले प्रश्नों को अच्छे से समझाया जाएगा, एक प्रश्न को लेकर के उसका पूरा सही उत्तर, है ना। लेकिन इसमें आपको यह काम करना पड़ेगा कि आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो पता चलेगा कि लोगों तक वीडियो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, सही लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये पता चलेगा। ठीक है, और इसमें उत्साह भी मतलब मेरा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कमेंट करिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।